क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बोला था कि मैं इस रूम में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और अनईजी फील कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस रूम में उनके अलावा भी कोई है। जिस रूम में वो रुके हुए थे उन्होंने रातों रात उस रूम को चेंज करा लिया था। लंदन का एक फेमस होटल है जिसका नाम है लैंगिंग होटल। जितना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होटल फेमस है उतना ही ये फेमस है अपनी हॉन्टेड स्टोरीज को लेकर। अक्सर ये होटल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को अलॉट किया जाता है जहां पर वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। ना जाने ऐसे कितने प्लेयर्स हैं, ना ही सिर्फ इंडिया के बल्कि फॉरेन प्लेयर्स भी, जिन्होंने इस होटल में अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करी थी। उसमें से कुछ नाम थे महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, शेन वॉटसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। इंटरनेट पे मैंने ऐसे कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे जिसमें इनके साथ हुए कुछ इंसिडेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। उसमें से एक बहुत ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस हुआ था स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ। ये बात 2011 की है जब स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल में रुके हुए थे। श्रीलंका के साथ एक सीरीज खेली जानी थी जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड का भी नाम था। तो पूरी श्रीलंकन टीम और स्टुअर्ट ब्रॉड की टीम उसी होटल में रुके हुए थे। वो दिन था 16 नवंबर 2011 का, जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने उस होटल में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसे शायद वो जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे। उनका कहना यह था कि रात करीब 8:30 बजे डिनर करने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड रूम में पहुंचे थे। उनको 2 दिन बाद एक मैच खेलना था श्रीलंका के साथ, तो उनको कुछ पेपर वर्क करना था, इसलिए वो अपना काम करने के लिए वहां की एक टेबल पर बैठ गए। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हीं के काम में उनकी मदद कर रही थी। सडनली वो दोनों एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उनके रूम का टीवी जो है वो अपने आप ऑन हो जाता है। उनको लगता है कि शायद कोई टेक्निकल एरर होगा जिसकी वजह से ये टीवी अपने आप ऑन हो गया है। वो उसको इग्नोर करने के बाद अपने काम पर फोकस करने लगते हैं। तभी उनके कमरे का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ने लगता है। उनको बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। वो मौसम विंटर्स का था। ये बहुत ज़्यादा क्रीपी था कि कैसे उनको सर्दी के मौसम में उस कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि उनसे वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। तभी वो दोनों एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीचे का एक राउंड लेके आएंगे। क्या पता वो ज़्यादा थक गए हों, इसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है। करीब 10:30 बजे वो उस रूम से निकल जाते हैं और बाहर करीब 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग वापस से रूम में आते हैं। उनको वापस से उस रूम का टेम्परेचर जो था वो एकदम नॉर्मल लगने लगा था। उनको लगा था कि शायद अब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तभी वो लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम की टैप किसी ने ऑन करी है। उनको ऐसा लगता है कि होटल का कोई स्टाफ मेंबर होगा जो इस रूम की सफाई करने आया होगा। तो स्टुअर्ट ब्रॉड उस बाथरूम में जाते हैं और टैप को बंद कर देते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया था तो वो लोग अब सोने चले जाते हैं। वो अभी लेटे ही थे, लेकिन वापस से जो टैप वो बंद करके आए थे उसके खुलने की आवाज़ उनको वापस से आने लगती है। अब उनके मन में एक डाउट बैठ गया था कि अभी तो मैं टैप बंद करके आया था, तो ये टैप खुल कैसे गई। वो वापस से जाते हैं और देखते हैं कि वो टैप खुली हुई है। वो उसको बंद कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो फिर से सोने चले जाते हैं और करीब 1 घंटे बाद उनके रूम की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद वो दोनों घबरा जाते हैं। वो उठते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, लेकिन उनको किसी की भी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि इस कमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। अब वो लाइट बंद करने जा ही रहे थे, लेकिन तभी उनको बाथरूम से वापस से आवाज़ आती है कि उस बाथरूम में जितनी भी टैप्स हैं सब खुल चुकी है और सबसे पानी बह रहा है। ये चीज़ देखने के बाद स्टुअर्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बोलती है कि मैं इस होटल में नहीं रह सकती। यहाँ पर कुछ तो है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन स्टुअर्ट ये बोलते हैं कि शायद नल खराब है जो वापस से ऑन हो जाता है, तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। ये चीज़ कहने के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और करीब 1:30 बजे जैसे ही स्टुअर्ट की आंखें खुलती है वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उनके बेड के साइड में एक शैडोवी फिगर है जो बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन वो शायद इंसान नहीं थी। वो एकदम से उठता है, तभी वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। और जब ये चीज़ होती है तो स्टुअर्ट ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो अब इस रूम में नहीं रहेंगे और वो उसी टाइम उस रूम से चेकआउट कर लेते हैं और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बात स्टुअर्ट ने इस इंसिडेंट के करीब 1 साल बाद एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज करी थी। यही सेम इंसिडेंट हमारे इंडिया के लेजेंड सौरव गांगुली सर के साथ भी हुआ था, जहां पर उन्होंने यही चीजें फेस करी थी कि उनको बाथरूम से टैप्स खुलने की आवाज आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके रूम में कोई है। तभी वो अपना रूम चेंज करके रॉबिन सर के साथ आ जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जब यही सेम रूम महेंद्र सिंह धोनी हमारे कैप्टन कूल को अलॉट हुआ था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस रूम में नहीं रह सकता और मैं बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ इस रूम में। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो ये थी लैंगम होटल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।